फिर क्या करोगे, दुलारनी जिसको बोलते हैं, अलारनी दुलारनी, ठीक है। उसी अलारनी दुलारनी करोगे, उसमें भी नहीं माने, अब क्या करोगे फिर, क्या करते हैं विद्या में, उसमें नहीं माने तो फिर चलानी करते हैं, उसको रास्ता दिखाते हैं, रास्ता चलाते हैं ना। अब रास्ता चलाने में भी नहीं माने, चलानी में भी नहीं जा रही है, अब किसमें जाएगी ये, चलानी में भी नहीं गई, अलारनी दुलारनी में भी नहीं मानी, जोहारनी में भी नहीं मानी, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चढ़ेगा ना भाई, बच्चा पैदा हुआ डायरेक्ट जवान नहीं होता, हो जाता है क्या, तो स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद उसमें नहीं माने तो फिर आ गया इसमें उल्टावनी, ठीक है, उल्टावनी करते हैं ना। अब उसमें भी नहीं माने तो फिर उल्टावनी के पहले भारनी करते हैं, मैं भूल गया था, उल्टावनी के पहले क्या करेंगे, भारनी करेंगे, भारनी के बाद नहीं माने तब उल्टावनी करेंगे, उल्टावनी में नहीं माने तो फिर लास्ट में फिर अंतिम विद्या है, ठीक है, जिसको मारन तारन बोलते हैं ना, वो लास्ट है, अंतिम चरण, खत्म हो गया खेल। फिर एक विद्या में इतना स्टेप होता है। अब इसी स्टेप के अनुसार इति खंड के हिसाब से क्या बनी है, मंत्र बनी है कि जोहारनी में कौन सा मंत्र जाएगा, उसके बाद अलारनी दुलारनी में कौन से मंत्र बोलेंगे, फिर उसके जोहारनी में कौन से गुरु का पहला नाम लेंगे, कौन से भूमिका का पहला नाम लेंगे, फिर अलारनी दुलारनी में कौन से भूमिका का पहला नाम लेंगे, पहला उसकी विद्या को भार साधक भार बोहने वाला, ठीक है ना। फिर विद्या 8 खंडों में बनी है, विद्या कितने खंड में, 8 खंड में, पहला भूखंड, ठीक है। अब खंड खंड में फिर अलग अलग, पहला खंड भूखंड, दूसरा खंड जल खंड, और जल भूखंड को 2 स्टेप में बांटा गया है, जल खंड और वन खंड। आप लोग तो लिख ही नहीं रहे हो, रिकॉर्डिंग बस तो कर रहे हो, रिकॉर्डिंग 2 स्टेप में बांटा गया, भूखंड को कितने स्टेप में बांटा गया है, जल और थल, मतलब वन और जल, ठीक है, 2 स्टेप में। उसके बाद अधर खंड, अधर खंड की विद्या दर्जोटिया देवता है ना इधर, ऐसा। फिर अग्नि खंड, फिर हवा खंड, ऐसे करके कुल 8 खंडों में विद्या को बांटी गई है। और 8 खंड विद्या की अलग अलग उनकी मुखवा है, यानी गुरु है, गुरुवारी के लोग हैं। फिर उसी विद्या में फिर क्या आ गया, गुण आता है, पीर आता है, मसान आता है, फिर वो नहीं कहते कि अरे 100 वीर वाले, 100 गुण वाले, कि फिर 1 नहीं गुण वाले, तो फिर फलाना वीर वाले, ऐसे बोलते हैं ना। तो अभी तो सामूहिक बैठे हैं यहाँ, इस टाइप की बात नहीं करे तो ठीक रहेगा, कैसे दादा, नहीं करे ना कि करना है। मैं कहता ये बात को पर्सनली भूमिका पंडा जो है उन्हीं को मतलब ये करना चाहिए, जनरली बता दे। मेरे को तो बोलते हैं आप इस टाइप को सबका जनरली नहीं बताना है आप लोगों को कह के, ठीक है, लेकिन जनरली जब तक नहीं बताएंगे तब तक हमारे लोग जानेंगे कैसे। अब लेकिन माता लोगों को क्या बता रहे हैं, विद्या क्या है कैसे है, इनको थोड़ा से दिमाग से बाहर जा रहा है ना, इनके लायक कथा बताऊं ना, इनके लायक कथा बताऊं ना, ये ज्यादा गहरा हो गया, ये ज्यादा गहराई नहीं है, पर थोड़ा सा उसमें भी कथा भी शामिल कर, कथा में तो वो लपेटे वाली बात आ जाता है, समय कम है, बता देते हैं, साथ साथ बता देते हैं, ठीक है। धरती कंठ के भार साधक, धरती कंठ की विद्या होने वाला पहला ठाकुर देव, उसके बाद नागा बैगा नागा बैगी, ठीक है। इसमें एक तत्व है, एक जंतु है जो धरती कंठ की विद्या को बोहा है, वो जो है नाग, क्या है, नाग, नाग से ही रास्ता बनता है धरती का, जो इतना भी रास्ता बना है नाग से। और इसी नाग देख हमारी विद्या में क्या कही गई है कि हमारी विद्या में कहे गए है कि धरती के भार बोहने वाला नाग जंतु है, नाग देव है, नागा बैगा नागा बैगिन ठाकुर देव और नाग, ये धरती के विद्या बोहने वाले। इसलिए धरती का जब भी बैगा लोग मंत्र पहले पढ़ेंगे क्या कहेंगे, जोहार जोहार ठाकुर देव धरती दाई चांद शुरू, ऐसे करके नागा बैगा नागा बैगिन, ऐसे शुरुआत उनका इधर से जाता है, ठीक है। तो ये कौन हो गया पहला। तो अब उसी को क्या, अब हमारी विद्या को लोग देखें कि ये लोग कैसे धरती के भार बोहने वाले, धरती के भार बोहने वाले जो
नाग को कहते कह के, तो फिर वो लोग ने अपने पुराण में उसी को क्या लिख दिया कि पूरा पृथ्वी को नाग शेष नाग ऐसे बोए हैं। अरे पृथ्वी को कैसे शेष नाग बोएगा? ठीक है ना, हमारी कहने का मतलब अलग है, लेकिन उन्होंने अपना अर्थ अलग निकाले, बौद्धिक वैदिक पुराण वाले लोग। हम ये कहते हैं कि धरती की विद्या को, धरती की रहस्य को अगर कोई जंतु पहला जाना है तो वो नाग। और अगर इस धरती में उस विद्या को पहला, धरती के भेद को जानने वाला अगर कोई ऐसे हमारी गौण समुदाय, गुणियन समुदाय में पहला व्यक्ति कोई था तो वो ठाकुर देव। ठीक है ना, इसीलिए अक्ति के दिन धरती में अन्न छोड़ने के पहले ठाकुर देव के पास बिजली बनाने के लिए जाते हो आप। हाँ, उसको स्पष्ट ये कहते हैं कि ये जो हाथ ठाकुर देव की खकराहा बीज, बदराहा बीज, बने बीज, गिनहा बीज, जो भी बीज है सब बीज जमे, ऐसे आशीर्वाद दो, हम आपके खाना में पहले हम बिजली बना के बीज को बुआई करना है ना। और इसलिए ठाकुर देव हमारी बीज को संजो के रखने वाला ठाकुर देव। इसलिए अब धरती में उधर ठाकुर देव इतना बड़ा वो था, जानकार था, विद्वान था कि वो जानता था रेतीली मिट्टी में, काली मिट्टी में, पथरीली मिट्टी में कौन से फसल होगा। अब आपको हम रेतीली मिट्टी में गरुण धान को बो दोगे तो होगा क्या? पथरीली मिट्टी में गरुण धान को बो दोगे तो होगा क्या? नहीं होगा। पथरीली मिट्टी में कोदो कुटकी बोगे, होगे नहीं। रेतीली मिट्टी में रेतीली मिट्टी के हिसाब से करोगे। आजकल तो वैज्ञानिक आ गए, मिट्टी का चेक करके उसके हिसाब से बीज बोने, फसल बोने के लिए